अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत तेज़ी से तरक्की करता हुआ बैंक। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक बेसिकली जो है वो यू फ़ोन की सब कंपनी है। यू फ़ोन भी बेसिकली सब कंपनी पीटीसीएल की, जो एक्चुअल पेरेंट कंपनी है वो पीटीसीएल है। और यू बैंक हो या यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या फिर यू फ़ोन हो, ठीक है, ये दोनों सब कंपनी है किसकी, पीटीसीएल की, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी कौन सी, पीटीसीएल। और पीटीसीएल इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग इदारा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, ठीक है। जितने भी मोबाइल कंपनीज है जैसे जैज़ हो गया या फिर कोई दूसरे हो गए, जोंग हो गया, तो ये सारे इनको, या यू फोन होगा, इन सब को जो एनओसी है वो पीटीसीएल नहीं जारी किया। इसके अलावा जो जितने भी ऑफिस वगैरह में टेलीफोन पीटीसीएल लगे हुए हैं, ये सब जो है पीटीसीएल है और उनकी ठीक ठाक इनकम है। एक तो कंपनी बहुत बड़ी है और प्लस इनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। और रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा जनाब कि जो है वो पीटीसीएल ने जो है वो टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक को और टेलीनॉर कंपनी को जो है ख़रीदने का एग्रीमेंट भी कर लिया। उसकी अच्छी खासी एडवांस पेमेंट भी हो गई है। तो टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक भी अब यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में मर्ज हो जाएगा और टेलीनॉर कंपनी जो है, जो टेलीनॉर है सिम जो है वो यू सिम में मर्ज हो जाएगी। तो आप समझ लें कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। टेलीनॉर जो है नॉर्वे की कंपनी है और टेलीनॉर को ख़रीदना, ये टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक को ख़रीदना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पीटीसीएल ने बासानी इसको कर लिया। तो जनाब, ये समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली आज की हमारी वीडियो है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड। इसका ये है समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का सबसे कामयाब तरीन जो अकाउंट है वो कहलाता है समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। बेसिकली ये टीडीआर है और 1 साल 3 साल, 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए इसका टेनर है। रिसेंटली इसका जो प्रॉफिट रेट है वो तब्दील किया है जनाब। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे जो समर टर्म डिपॉजिट का नया प्रॉफिट आया है वो क्या है, प्रॉफिट पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर को, नॉन फाइलर को, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद जो है वो फाइलर को नेट प्रॉफिट क्या बचता है, नॉन फाइलर को नेट प्रॉफिट क्या बचता है। टेलीनॉर कह रहा हूँ, सॉरी, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का या समर टर्म डिपॉजिट का जो नया मुनाफा है उसके मुताबिक। चूँकि समर टर्म डिपॉजिट का जो मुनाफा मिलता है वो हर महीने मिलता है जनाब, तो इस पर हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल भी कर सकते हैं। तो जनाब, आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट का मुनाफा क्या हो जाएगा, ठीक है। और फिर कंपाउंड प्रॉफिट के बाद इस पर टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, नॉन फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। समर टर्म डिपॉजिट जो है वो अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आज की वीडियो में जनाब। ये जो अकाउंट है, चूँकि सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे आप तो इस पर ज़कात भी कट सकता है, तो ज़कात से किस तरह बचना है वो भी आज की वीडियो में शेयर करेंगे। इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है जनाब, तो विथ होल्डिंग टैक्स से किस तरह बच सकते हैं वो भी आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने क्या लिखा, समर इज़ अ मंथली पे आउट टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट। समर एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका हर महीने आपको मुनाफा मिलता है। दिस प्रोडक्ट कैन बी अवेल्ड बाय ए कस्टमर एज 18 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। मतलब जिसके पास, जिनका शनाख्ती कार्ड बनाया है वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अलाउ देम टू पुट देयर सेविंग इन अ सिक्योर टर्म डिपॉजिट टू अर्न प्रॉफिट ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। जिनके शनाख्ती कार्ड बना हुआ वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। द इन्वेस्टमेंट कैन बी डन फॉर टेनर, 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए जो है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या जनाब, एन एक्टिव प्रॉफिट रेट विद द मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 10,000, ठीक है। टीडीआर है बेसिकली, और कम से कम ये जो टीडीआर है वो 10,000 से ले सकते हैं। और प्रॉफिट रेट तो जो है वो ऑलरेडी मैं प्रॉफिट रेट अभी आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, अभी रिसेंटली थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन फिर भी अभी बहुत ही शानदार है। आगे चलते हैं जनाब।
प्रॉफिट रेट है अप टू 19%, ठीक है। 19% तक आपको आसानी मिल जाता है अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, 19% तो इसका नॉर्मली प्रॉफिट रेट है। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है वो तकरीबन 21% बन जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा जनाब, वीडियो को जो कंप्लीट देखिए। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो प्रॉफिट होगा बहुत ही शानदार होगा, ठीक है। प्रॉफिट मंथली पेमेंट, हर महीने इसका प्रॉफिट मिलता है, इसी बेसिस पे हम इसको कंपाउंड प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 10,000 है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए, ये भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। नो लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना अकाउंट में जितना भी पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट विड्रॉल, ठीक है, ऑप्शन थ्रू एटीएम कार्ड एंड चेकबुक, मतलब जो अकाउंट में प्रॉफिट आएगा वो चेकबुक से और एटीएम से आप निकलवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी जनाब। अब हम बात करते हैं कि अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक अब तो बहुत तेज़ी से इनकी ब्रांचेस खुलनी है, आप लोगों को भी आइडिया होगा जनाब कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक बहुत तेज़ी से अपने ब्रांचेस एक्सटेंड कर रहा है। तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है ब्रांच स्टाफ को, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी साथ लेके जाइएगा। सिंपल से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। अब तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस होती है कि जनाब वो फॉर्म खुद ही फिलअप करते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है, तो फॉर्म पे साइन कर दिएगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना है? डॉक्यूमेंट्स आपने इनकम प्रूफ देना होता है, और इनकम प्रूफ के बारे में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम प्रूफ है क्या। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। इनकम प्रूफ बहुत ही सिंपल है। इनकम प्रूफ में आप क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। ये अपनी से कंपनी से कोई लेटर ले ले, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दे, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी के अगर जो है पेंशन आता तो पेंशन बुक की कॉपी या पेंशन स्लिप की कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया भाई, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए, उसकी कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने का घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ है, तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स दे दे, जिस पे लिखा होता है कि जनाब हर महीने किराएदार जो है वो इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बहुत ही सिंपल है। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, फॉर्म पे साइन कर दें, इनकम प्रूफ दे दें, तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं, चूँकि सेविंग अकाउंट आपने खुलवाना है तो उस पर ज़कात भी कटेगा। तो ज़कात से बचने के लिए CZ50 का फॉर्म होता है, जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो वो भी साथ जमा करवा दीजिएगा, तो ज़कात नहीं कटेगा। या फिर रमज़ान से पहले 1 हफ़्ता 10 दिन पहले भी जमा करवा देंगे, तब भी जो है वो ज़कात नहीं कटता। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि अकाउंट खुलवाते वक्त ही सारे डॉक्यूमेंट्स दे दें, ताकि बाद की झंझट ही छूट जाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो है विथहोल्डिंग टैक्स, ठीक है। विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो फाइलर पे नहीं है, किसी भी फाइलर पे विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होता। विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पे। अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, उस पर 0.6%, मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर है तो बहुत ही सिंपल है जनाब, या तो आप पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाएं तो विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा। या फिर कैश से की ट्रांजैक्शन ना करें, मतलब बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग के चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा। अच्छा, प्रॉफिट रेट मैंने आपको दिखा दिया है, 19% है, दोबारा देख लीजिए आप, 19% प्रॉफिट रेट इसका। अभी हम चलते हैं, सबसे पहले 19% पे कैलकुलेशन बनाते हैं कि 19% पे मंथली प्रॉफिट क्या बनेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स काटने के बाद जो है नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर को, नॉन फाइलर को। उसके बाद देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट क्या बनता है, और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद टैक्स कितना कटता है फाइलर, नॉन फाइलर को। टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर को और नॉन फाइलर को। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल, जो 19% का रेट दिया हुआ है, आपने पैसे जमा करवाए 19% पे आपका जो है पैसे रखवा के मैंने 19% पे के हिसाब से आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं जनाब। 19% का मतलब है 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 19,000 रुपये। अगर और मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा, चूँकि प्रॉफिट मंथली मिलता है तो मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1583 रुपये। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 237 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1346 रुपये के हिसाब से नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 19%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 19,000 रुपये 1 लाख पे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है वही मंथली 1583 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 554 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,029 रुपये का नेट प्रॉफिट बनना है नॉन फाइलर का। तो फाइलर का यहाँ पे भी प्रॉफिट देखें तो बहुत ही शानदार है, 1583 रुपये ग्रॉस और 1346 रुपये नेट।
अब हम इस सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि ठीक है प्रॉफिट तो इतना, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट क्या बनेगा, ठीक है। अच्छा, जो लोग कंपाउंड प्रॉफिट के बारे में नहीं जानते वो भी ज़रा सुन लें कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो समर टर्म डिपॉजिट में मैंने 10 लाख रुपये रखवाए हैं, ठीक है। 1 महीने के बाद क्या होता है, 15,000 रुपये प्रॉफिट आता है। उस 15,000 को भी मैं दोबारा जो है समर टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दूँगा, क्योंकि कम से कम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये की, ठीक है। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 10 लाख पे प्रॉफिट आएगा। और पिछले महीने जो मैंने 15,000 रुपये प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। इस महीने जो 15,000 रुपये प्रॉफिट है उसको भी री इन्वेस्ट करते हैं। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का प्रॉफिट आएगा और पिछले 2 महीने से जो मैं 15,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था उसको भी री इन्वेस्ट कर रहा था, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह करेंगे तो आप देखेंगे 5-6 महीने के बाद क्या होगा जनाब, 10 लाख की अमाउंट जो होगी वो आपकी 11 लाख रुपये पहुँच चुकी होगी, क्योंकि हर महीने जो प्रॉफिट आ रहा है वो आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट। तो क्या होगा जनाब, 5-6 महीने बाद 10 लाख की अमाउंट जो है वो 11 लाख रुपए हो चुकी होगी, और 1 साल बाद देखेंगे तो 10 लाख रुपए की अमाउंट जो है 12 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी होगी, ठीक है। मतलब हर महीने जो प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, ठीक है। तो आपने करना सिंपल ये होता है कि जनाब पूरे साल भर ना अपने प्रिंसिपल अमाउंट को टच करना होता है, और जो आपका प्रॉफिट आ रहा था उसको भी बार बार आपने री इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। उसको भी दोबारा आप री इन्वेस्ट कर देंगे, दोबारा जो है वो दोबारा उसके सर्टिफिकेट ले लेंगे, या अकाउंट है तो अकाउंट में इन्वेस्ट कर देंगे। 1 साल तक मतलब ना प्रॉफिट आप निकलवाएंगे और ना ही जो है प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे। अगर प्रॉफिट अकाउंट में आ रहा है और आपने टीडीआर बुक करवाया तो प्रॉफिट का टीडीआर बुक करवा लेंगे इमीडिएटली, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा जनाब, आपके प्रॉफिट में जो है तकरीबन 2% का इजाफा हो जाता है, ठीक है। जैसे 19% का रेट था तो 19% से बढ़कर 21% पे आ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि तकरीबन लोग जो है वो बैंकों के मुनाफे पे डिपेंड करते हैं। बैंक का मुनाफा आता है तो लोगों को उसको निकलवाते हैं, उनका घर चलता है, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अगर मुनाफे को ही दोबारा री इन्वेस्ट कर देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंकों के प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इसके अलावा जो बिजनेस या जॉब कर रहे होते हैं उससे जो पैसे बच रहे होते हैं उसको भी बैंकों में इन्वेस्ट करके उस पर भी प्रॉफिट हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा जनाब कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें। अब एक नज़र देखते हैं जनाब प्रॉफिट, कंपाउंड प्रॉफिट की कैलकुलेशन पे कितना बन रहा है प्रॉफिट, और फिर इस पे टैक्स कितना कट रहा है, और नेट कितना प्रॉफिट बचा है फाइलर का और नॉन फाइलर का। कंपाउंड प्रॉफिट की कोशिश की हमने कि डिटेल में आप लोग के साथ एक्सप्लेन करें, ठीक है। अच्छा, रेट तकरीबन बढ़ जाएगा 21%, मतलब 1 लाख का मुनाफा हो जाएगा 21,000 रुपये, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 1750 रुपये, ठीक है। 1750 रुपये ग्रेट, ठीक है। 1 लाख पे 1750 रुपये मंथली प्रॉफिट। अच्छा, अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बनती 263 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1487 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा फाइलर का। तो ग्रॉस प्रॉफिट 1750 रुपये और नेट प्रॉफिट 1487 रुपये। इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 21%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 21,000 रुपये। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1750 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी मान बढ़नी 613 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1137 रुपये का नेट प्रॉफिट बचेगा नॉन फाइलर का। एक्चुअली नॉन फाइलर पे टैक्स बहुत ज़्यादा हो चुका है, 35%, ठीक है। तो जनाब अगर आप फाइलर की बात करें तो बहुत ही शानदार जो है प्रॉफिट रेट है इसका। फाइलर का जो प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट है 1750 रुपये और नेट प्रॉफिट 1487 रुपये। तो जनाब यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की प्रोडक्ट समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। यू माइक्रो बैंक की जो सबसे कामयाब तरीन स्कीम है उसमें इसका शुमार होता है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। लोग सबसे ज़्यादा जिस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो यही टीडीआर है, हिस्ट्री में अभी तक जो मैंने देखा है, ठीक है। इसके अलावा कोई और किसी और में इतने ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते, आगे का कुछ पता नहीं। बहरहाल यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने जैसी जो है वो इंटरेस्ट रेट में कमी हुई थी, जहाँ तमाम बैंकों ने अपने प्रॉफिट रेट में कमी की थी, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने भी अपने मुनाफे में कमी कर दी थी। लेकिन यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का मुनाफा अभी भी बहुत बेहतर है। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।